हाय गाइस, वेलकम टू योर वीकली लव टैरो रीडिंग। ओके, हम चेक करेंगे आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन आपकी जहन में है या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, जो भी एनर्जीज आएंगी हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी और आपके पर्सन के लिए, जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो करंट एनर्जीज भी चेक करेंगे और क्या आउटकम है ये भी देखेंगे। ओके, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं क्लैरिफाई करूँगी, अदरवाइज आई विल टेक 5 cards and 1 overall energy card. Okay, we have 4 of Pentacles, Emperor, Star, 6 of Wands in reverse, High Priestess and Strength. Okay, this is your person's energy. Let's see मैसेजेस फॉर यू। आई एम ऑल्सो टेकिंग रिवर्सल्स। ओके, आप देख सकते हैं मैंने रिवर्सल लिया है, जैसा आया है वैसा ही। लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव 2 of Wands in reverse. Okay, I hope you can see the cards. Okay. अगेन हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं आप दोनों ही, जो भी ये रीडिंग जिसको भी रेजोनेट करेगी वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। एम्परर इन रिवर्स। ओके, काफ़ी सेम एनर्जीज हैं। देन वी हैव 5 of Wands in reverse, Father of Swords in reverse. Okay, and your overall energy is 8 of Swords in reverse. Okay, first of all your person ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। फॉर दिस पर्सन यू आर लाइक अ विश कम ट्रू। ओके, आप इनके लिए ऐसे जैसे कोई इनकी विश पूरी हो गई हो, ऐसा मानते हैं। बट मे बी इनका कोई कंट्रोल पैटर्न है, मे बी ना बताना, मे बी चीज़ों को थोड़ा सा गोलमोल करना, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना, इसलिए ताकि ये थोड़े से चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत दफ़ा ऐसा करती है। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी जब थोड़ा सा डिसऑर्डेड होते हैं वो थोड़ा सा अब्यूज़ करते हैं, थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वट इज़ मेंट टू बी अकॉर्डिंग टू दैम। उनको बोला जाता है बचपन से ही कि आप थोड़ा सा सख्त रहें चीज़ों को लेके। ओके, तभी यू आर अ बेटर मेल, तभी यू आर प्रोवाइडर, तभी आप एक ऐसे शख्स कहलाएंगे कि भाई जो सही मायने में मर्द है। ठीक है, एंड इट कैन बी अगेन कोई गर्ल भी हो सकती है जो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनको अपने नेम एंड फेम की चीज़ों के बारे में, मतलब अपना नाम दूसरे लोग इन्हें कैसे देखते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हैं, हो सकता है काफ़ी रिच हो या फिर काफ़ी लोग इन्हें समझते हों, मानते हों। ठीक है, इसीलिए लाइक इनको एक सॉफ्टर साइड ऑफ लाइफ में आने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, इमोशंस को वो फील कर पाना, या इमोशंस को जस्ट मे बी अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, बट बाहर से नहीं दिखा पा रहे, नारियल टाइप रह रहे हैं बाहर से। ठीक है ना। ओके, फॉर योर एनर्जी आई एम गेटिंग कि आप काफ़ी पहले स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे, लाइक इस पर्सन को मे बी इनकी अटेंशन लेने के लिए या कुछ इस तरह की हरकतें आप भी कर रहे थे कि आपकी एनर्जी मतलब ऑल ओवर द प्लेस थी इस पर्सन के लिए। ओके, यू आर टू अवेलेबल, यू आर टू स्कैटर्ड, बट आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। आप थोड़ा सा कंट्रोल भी छोड़ रहे हैं, जो ये पर्सन करे हुए हैं आप वो कंट्रोल छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, लाइक आप इनको मिरर कर रहे थे। बिकॉज हाई प्रीस्टेस एनर्जी दोनों तरफ है, दोनों ही पर्सन मिररिंग कर रहे हैं, दोनों ही पर्सन एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। और हम ऐसा करते हैं, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि मान लीजिए किसी को समवन इज़ यॉर्निंग, किसी को उबासी आ रही है तो सामने वाले को भी आ जाती है। आप कान के पीछे बाल करते हैं तो दूसरा पर्सन भी करता है। ये तो एक इस तरह की मिररिंग है। तो सोचिए आप फीलिंग्स की मिररिंग क्यों नहीं होगी, फीलिंग्स की मिररिंग तो होगी। और ऐसा नहीं है कि आप टॉक्सिक हो गए कि आप दूसरे को कॉपी जान के कह रहे हैं। दिस इज नेचुरल इंस्टिंक्ट कि आप सामने वाली एनर्जी को
अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए अपनी एनर्जी को चेकआउट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कई बार, स्पेशली अगर आप एक एम्पैथ हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हैं, तो आप दूसरों की इमोशंस को समझ रहे होंगे। मतलब आप 1 मिनट में बता देते होंगे कि सामने वाला पर्सन किस मेंटल स्टेट में है, क्योंकि आप उनके इमोशंस को बिल्कुल वैसे ही फील कर सकते हैं जैसा वो पर्सन कर रहे हैं। तो ये एक एबिलिटी भी है, ये एक कर्स भी है, क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा कि आप एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं। आप सामने वाले की चीज़ों में ही उलझ के रह जाते हैं। आप कहीं ना कहीं उस माया जाल से, उस एनर्जी के जंजाल से, कुछ ओवर थिंकिंग से बाहर आ रहे हैं, कुछ कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं, और ये पर्सन में भी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं टू रीच आउट टू यू। ठीक है, हालांकि को वॉन्ड्स एनर्जी मुझे नज़र नहीं आई कि ये नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं, इनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, बट ही इज हाइडिंग 4 ऑफ पेंटिकल्स। बाय 4 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। क्या छुपा रहे हैं, क्या चीज़ों को रोक रहे हैं ये पर्सन। ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड। ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं मे बी। ठीक है, कोई पास्ट से एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, जरूरी नहीं है अभी कोई थर्ड पार्टी हो, कोई पहले की थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई और सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बाहर आ रहे हैं। वाई एम्परर इज हियर, वी हैव 3 ऑफ कप्स। यस, दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी जिसकी वजह से लाइक एक पैटर्न में है, ये कंट्रोलिंग पैटर्न में। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स विच इज शोइंग मी थोड़ा सा हो सकता है इमोशनल मैनिपुलेशन भी ये पर्सन कर रहे हों। ओके, वाई स्टार इज हियर, वी हैव चैरियट एंड 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। अगर ये पर्सन सिंगल हैं तो ये पर्सन सिंगल नहीं रहना चाहते, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, आगे कुछ ना कुछ क्रिएशन करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, वाई 6 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर इन रिवर्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस है या फिर आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आपके बीच में और इस पर्सन के बीच में, जिनको लाइक ये लग रहा है कि इनको ये लग रहा है कि लाइक अगर ये ऑन लोअर साइड है तो इनको लग रहा है मे बी आप इनका ऑफर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, या फिर अगेन आप अगर लोअर साइड पे हैं तो कहीं ना कहीं इनको मतलब इनके जहन में वो बात है थोड़ी सी कि क्या इनकी रेपुटेशन का क्या होगा। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, पर्सन डिसीजन तो लेना चाह रहे हैं। ओके, वाई हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, सॉरी वाई हाई प्रीस्टेस इज हियर। यस, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। या ऐसी पर्सन सडनली आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इनको बहुत अर्ज हो रही है मे बी, आपने अपनी एनर्जी को खींच लिया है इनसे थोड़ा सा, तो ये मे बी आना चाह रहे हैं, आगे बात करना चाह रहे हैं। ओके, वाई स्ट्रेंथ इज हियर, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस पर्सन इज इन डिप्रेसिव स्टेट, काफ़ी मतलब परेशान है इन चीज़ों को लेकर ये, और ये कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन कनेक्शन को ख़त्म कर देने की बात से इनको थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आप किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हैं तो आप उस पर्सन को खोने से डरेंगे, तो वो डर इस पर्सन के अंदर मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट आर मैसेजेस फॉर यू बाय 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, वी हैव एस ऑफ कप्स। यस, देखिए आप स्ट्रेटेजाइज करने से बाहर आ रहे हैं और आप एक लव की वाइब्रेशन में आ रहे हैं, आप प्यार देना चाह रहे हैं, आप प्यार करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइक स्ट्रेटजी माइंड से और चीज़ों में क्या क्या होना चाहिए, एक सुनो डूइंग, सोचना थिंकिंग, प्यार थिंकिंग के रिलेटेड नहीं है, प्यार की कोई बाउंड्री नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो करते हैं फॉर नो रीज़न, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिल से अपना रहे हैं, एंड ऑल्सो यू आर गिविंग दैट पर्सन अ स्पेस ऑल्सो। Okay, why high priestess is here, we have 4 of cups upright which is showing me कोई ना कोई डिनायल है। ठीक है, आपका भी कोई ना कोई सीक्रेट है, आपकी भी कोई ना कोई आपको और हायर विजडम में जाने के लिए, आपको और समझदार होने के लिए, इस कनेक्शन को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए आप किसी ना किसी चीज़ को डिनायल में कर रहे हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि आपको कोई और पर्सन इस वक्त में भी अप्रोचिंग लग रहे हैं, या कोई और पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट आप उनको डिनाई कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। ओके, एंड देन वी हैव एम्परर इन रिवर्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके,
आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाह रहे हैं इस पर्सन से, ओके, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैरिज, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरीके का है। और ये चीज़ आपका कंट्रोल, लाइक ये चीज़ जब नहीं होती है तब आप कंट्रोलिंग हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप डायरेक्टली चाह रहे हैं कि कोई ना कोई रिजल्ट मिले, एंड रिजल्ट मिले और आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, ठीक है। स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं, लव के पर्सपेक्टिव से सोचिए। अगेन वो आप कर भी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली इसी एनर्जी में हैं, ओके। वाई 5 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यस, क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी है। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी आपका अपना सच है, आपको क्या चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए या पर्सन चाहिए, ठीक है। फॉर प्रेजेंट मोमेंट, फॉर प्रेजेंट मोमेंट यू वांट दैट पर्सन, ओके, फॉर प्रेजेंट मोमेंट यू वांट टू लव दैट पर्सन, तो डू दैट, बी इन दैट एनर्जी, ओके। एंड देन वी हैव फादर ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। यस, आपको कुछ ना कुछ पास्ट की बातें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, जिस चीज़ ने आपको सर्व नहीं किया, ठीक है। कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड है यहाँ पे, या फिर ये हो सकता है कि अभी आप अभी आपको अगर एक गैप लेना है, अभी आपको कहीं ना कहीं लाइक वेट ही करना है इस पर्सन का, मान लीजिए, तो भी आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना चाहिए। 8 ऑफ कप्स इज अ हार्ड डिसीजन कि आप लेट गो करें जो भी आपने इन्वेस्ट करा है उसको। कि वाई 8 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर, वी हैव वर्ल्ड एनर्जी। यस, आपको भी कहीं ना कहीं वही डर सता रहा है जो इस पर्सन को सता रहा है, ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। बट ये एक टफ साइकिल का एंड लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए, कि कोई मेजर साइकिल, आपकी टफ साइकिल जो है एंड हो रही है, ओके। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू। कि वी हैव राइपनेस इन रिवर्स, आउटसाइडर, फ्रेंडलीनेस, ट्रैवलिंग अगेन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड हीलिंग। यस, आई फील यहाँ पे आपका कनेक्शन काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, काफ़ी आगे बढ़ रहा है एनर्जेटिकली। आप थोड़ा सा एक तो विक्टिमाइजेशन से बाहर निकलें। आप कहीं ना कहीं माइट भी सोच रहे हैं कि मतलब कोई और आएगा और इस दरवाजे को खोलेगा, वो आप ही की एनर्जी से खुलना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा है जो बाहर जा सकता है, यहाँ पे लॉक जो है वो खुला हुआ है, बट वो उम्मीद कर रहा है कि कोई और आके उसको यहाँ से निकालेगा। तो इट इज़ अबाउट योर ओन हैप्पीनेस, कि आप वो हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करना जानते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप वो हैप्पीनेस खुद क्रिएट करते हैं तो आपकी तरफ वो हैप्पीनेस ग्रेविटेट होती है, आती ही है, ठीक है। यहाँ पे अगेन आई फीलिंग कि कोई इंडिपेंडेंट हो रहा है इस चीज़ से, मे बी होना चाह रहा है, बट उसकी हीलिंग थोड़ी सी यहाँ पे रहती है। आप थोड़ा सा हील होंगे तो आप में भी वो फ्रूएशन जो हम कहते हैं कि लाइक स्पिरिचुअली आप इतना डेवलप हो गए हैं कि आप अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं, और आप जो भी आपने इनर वर्क करा उसके फ्रूट्स आपको मिलने को तैयार हैं, अगर आप थोड़ा सा और थोड़ा सा और आगे अपने ऊपर वर्क करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और इस कनेक्शन के लिए भी पॉजिटिविटी रखते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं भी अभी इस कनेक्शन में सिर्फ फ्रेंडलीनेस पे बातें हों, तो फ्रेंडलीनेस को बरकरार रखिए। अगर आपकी वो फ्रेंडलीनेस अपने पर्सन के साथ रहती है तो वो लॉन्ग टर्म चलती ही है। अगर आपके बीच में फ्रेंडशिप नहीं है और जस्ट एक्सपेक्टेशंस हैं कि लव इंटरेस्ट शुड बी लाइक दिस एंड दैट, तो वो फाउंडेशन जो है वो फ्रेंडशिप ही होता है। तो वो फ्रेंडशिप में भी आप लोगों को थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है, या वो हो रही है, या कुछ लोगों के लिए भी फ्रेंडशिप ही है जो आगे बढ़ रही है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, विच इज़ शोइंग मी कि बातें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, आप आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिट कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दूसरे के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी सम एडवाइस फॉर यू। We have impasse in reverse, vanity in reverse, soulmate in reverse. Okay, I'm not taking these cards क्योंकि advice cards हैं, तो I'm not taking them in reverse. And then we have forgiveness. Okay. देखिए, इम्पासे कार्ड यही बताता है कि जो चीज़ें अभी आपके लिए नहीं है, आपको जिस जगह पर जाने के लिए रोका जा रहा है वो जगह आपके लिए अभी है ही नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं पर्सन खड़ा है खाई के पास, ही रोक रहा है लोगों को ना जाओ आगे, ठीक है। बट हम कभी कभार सोचते हैं कि भाई क्यों हमें जाने से रोका जा रहा है, क्यों हम आगे ना बढ़ें,
हमें वो एक रिजेक्शन जैसा लगता है, बट अभी में भी समय नहीं है, अभी में भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन किसी ना किसी चीज़ से, मे भी इनके खुद के किसी एंगर से, या किसी चीज़ को इन्होंने हील नहीं किया है तो वो ये आप पे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, तो मे भी उस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो फॉरगिवनेस, अपने लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। एंड देन वी हैव वैनिटी, कि अपनी वर्दीनेस से जुड़े, ठीक है, आप वर्दी हैं। कई बार क्या होता है, हम प्यार की एनर्जी, हम प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार को चाह रहे हैं, प्यार हमारी ज़िंदगी में आ जाए, ये पर्सन हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, बट आप वर्दी ही फील नहीं करते हैं कि आप किसी पर्सन का प्यार पा सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये, मेरी ज़िंदगी में वो, आप उसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं, ठीक है। तो मे बी अगेन आपको अपनी एनर्जी कहीं और लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पर नहीं। एंड देन वी हैव सोलमेट कार्ड विच इज़ शोइंग कि यू आर योर ओन सोलमेट, ठीक है। अगेन ये रूट चक्र का कार्ड है, तो आप अपने आप को हील कीजिए, अपने रूट चक्र को हील कीजिए, फियरलेस हो जाइए, ज़िंदगी को लेके सिक्योर हो जाइए, ठीक है। लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट टू एंड द रीडिंग। वी हैव माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, इस कार्ड से काफ़ी रेजोनेटिंग है, ठीक है। यही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको कई बार ये होता है कि हमें ज़िंदगी में जो भी मिल रहा है, ठीक है, सामने से, पर्सन से, किसी सिचुएशन से, जो भी चीज़ आगे सामने खड़ी हुई है, उसका सामना जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हटेगी नहीं वहाँ से, ठीक है। आप एक सच्चाई से जुड़े, एक सच्चाई आपके अंदर ऐसी होती है हमेशा इस सिचुएशन की, ये एक ही सच्चाई है कि ये अभी वर्क नहीं करेगी, सामने वाला पर्सन अभी रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। मान लीजिए वो करियर पे वर्क कर रहे हैं, ये कोई एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ को समझना है, ठीक है, और समझकर आगे बढ़ना है। आप उसे एक्सेप्ट करेंगे जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा, ठीक है। आप बार बार उनसे पूछ कर, बार बार उनको जता करके आप उनसे प्यार करते हैं, तो आप उनसे कोई वो प्यार ले नहीं सकते, ठीक है ना। एंड ऑल्सो अगर देखिए, रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन सामने वाला टॉक्सिक है तभी समस्याएं होती हैं, ऐसा नहीं है। समस्याएं तब भी होती हैं जब कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है पहाड़ टाइप की, जो कि आपको फेस करनी ही है। मान लीजिए कोई अगेन करियर में वर्क कर रहा है, किसी की फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ये चीज़ें आसानी से सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है, ये होंगी पेशेंस से सॉर्ट आउट। और मे भी आपको उस वक्त अपने कुछ और चीज़ों को करने की ज़रूरत है और अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको जो चीज़ चाहिए वो कहिए कि भाई आई वॉन्ट दिस वे, चीज़ें इस तरह से हों, एंड देन मूव बैक, ठीक है। अपने ग्राउंड में स्टैंड रहिए। फिर वही ना बात, ज़बान, क्या आप बोलते क्या हैं, आप उसमें कितना पक्के हैं, और आप बोलेंगे तभी उस चीज़ को, जब आप उस चीज़ का महत्व समझेंगे कि आपके लिए बाउंड्री बनाना में भी बहुत ज़रूरी हो सकता है। आपने अगर एक बात कह दी तो उसको बार बार कहना ज़रूरी नहीं है, एक बार में ही समझ में आएगी किसी को, आएगी तो कुछ बातें अगेन अपने आप से समझिए, अपनी बातों को, अपना लिए एक बाउंड्री बनाइए, अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कीजिए और उस स्पेस में फिर रहिए, ओके। अपने स्टैंड लीजिए अपने लिए, ओके। दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.